नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। सर, इस चैनल पे मैं आपको नॉलेज भी दूंगा, स्टॉक के बारे में भी और मार्केट के बारे में भी अपडेट देता हुआ नजर आऊँगा, जहाँ पर सीखेंगे भी और साथ में आगे बढ़ेंगे भी। सर, तो अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ सर, वो है रेलवे स्टॉक्स के बारे में। भाई, जिसका डर था उसका भी बाप निकला, ऐसी खबर आई है सर। ठीक है, आप जब देखोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दो और वीडियो में बना रहा हूँ सर। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टैक्स बढ़ चुके हैं और टैक्स बढ़ चुका है, आपको और ज़्यादा टैक्स देना होगा। अगर आप टैक्स नहीं भरते हो तो सर आखिरी ऑप्शन आपके पास ये बचता है। याद रखिए, टैक्स भरना अच्छी चीज़ होती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखा है कि आपको कितने टैक्स लगते हैं, नहीं लगते हैं। अगर आप जॉब करते हो तो उनके लिए भी बता रखा हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो सर, अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो फिर आपके लिए बुरी खबर है। आप सोच रहे हो कि भाई मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया और मेरा तो इनकम 3 लाख है, 5 लाख है, छोड़े छोड़े जाने दो भाई। नहीं, स्टॉक मार्केट का टैक्स एकदम अलग है सर, याद रखिए। और उसके साथ सर 5 ऐसे जो देख सकते हो जिगर के टुकड़े स्टॉक हैं, समझ सकते हो। बहुत बड़ी खबर आई है मार्केट में, तो इसका भी बेनिफिट आप चाहो तो उठा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, आखिर रेलवे स्टॉक को क्या हुआ। भाई, बजट चला गया लेकिन रेलवे में जो मूवमेंट देखने को मिल रहा था, एक्सपेक्टेशन, भाई वो नहीं देखने को मिला। और ऊपर से सर अपोजिट होता हुआ नजर आया यहाँ पर। हालांकि सर हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे रेलवे वाले कंपनियां हैं, अराउंड 30 या 35 आपको देखने को मिल जाएंगे, रेलवे और रेलवे से रिलेटेड। ठीक है, तो दोनों में इंपैक्ट आपको देखने को मिला। जैसे सर ओरिएंट रेल, आज तो सर ये लगभग देखोगे तो जिस कदर गिरावट देखने को मिला है 6 to 7% का, आखिरी में तो सर जाके ये लोअर सर्किट ही लग गया, जो कि भयानक है सर। और रेल टेल देखोगे तो ये भी आज गिरता हुआ नजर आया। हालांकि कल के डेट में कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिला था सर, खबर भी अच्छी थी, और आज ये 10% गिरता हुआ नजर आ रहा है। 10% सडन यहाँ पर देख सकते हो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी सर, जो कि 13% था, देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जुपिटर वैगन, तो ये भी आज देखेंगे तो आज कितना परसेंट गिरा हुआ है सर, ये भी लगभग देखते हैं 5 से 6% गिरा हुआ है। अभी देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है कि भाई 5.32% गिरा है, लेकिन यहाँ पर 4.5% क्यों दिखा रहा है सर? क्योंकि मार्केट जब ओपन हुआ था तो ये सभी प्लस में थे, इस वजह से यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये भी देख सकते हो रेलवे वाले स्टॉक है। टेक्समो रेल, इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी लगभग सर गिरावट आपको देखने को मिला है। IRCON देख सकते हो, ये भी आज 7% गिरता हुआ नजर आया है। एक्चुअल में तो सर ये 9.1%, 10% गिरता हुआ नजर आया है सर। एकदम भयंकर गिरावट, आप समझ लो कि इसमें आपको गिरावट देखने को मिला सर। आज ये दिख रहा है 7.5%, लेकिन सर ये मार्केट में दिख रहा है अभी कितना, 9.1%। अब सर मार्केट बंद होते होते पता नहीं, मतलब या तो रिकवरी भी हो सकती है या तो फिर 10% से नीचे भी जा सकता है, रिकवरी भी हो सकती है सर, वो तो देखा जाएगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी आज गिरता हुआ नजर आया, ये भी देख सकते हो 6%, ये भी गिरता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। शाम तक देखते हैं क्या होता है। IRCTC, ये बेचारा भी गिरता हुआ नजर आया 3.3%। उसके बाद RVNL की भी हालत ख़राब है भाई, ये भी देखते हो तो 6.4%, 7% गिरता हुआ नजर आया सर। ये भी 7% गिरता हुआ नजर आया। देखो, दो कारण है सर, दो बड़े कारण है। पहले कि सर रेलवे वाले सारे स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड हो चुके हैं सर। ये जो भी चल रहे हैं ना सर, रेलवे वाले सारे स्टॉक्स, ये सर लगभग जो है ये एस्टिमेट वैल्यूएशन से चल रहे हैं सर। एस्टिमेट वैल्यूएशन का मतलब है कि जैसे देख लो, अब जैसे मैं मान लेता हूँ सर, मेरे पैकेट में कितना पैसा है सर, मेरे पैकेट में मान लेते हैं कि 500 रुपये है। ठीक है, मेरी सैलरी आ गई सर, मान लेते हैं मेरी सैलरी आ गई, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मेरी सैलरी आ गई 10,000 रुपीज़, और मुझे कंपनी में मुझे बोला जा रहा है, कंपनी में एक तरीके से हल्ला हो रहा है, मतलब रूमर टाइप का, मतलब खबर आ रही है कंपनी में कि देखो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि सैलरी बढ़ा देंगे, सैलरी डबल कर देंगे। मतलब अब मुझे कितना आएगा सर, सैलरी 20,000 रुपये। देखो, केवल एक तरीके से हल्ला हो रहा है चारों तरफ से सर। मुझे कितना मिलता है, सैलरी 10,000 रुपये। अब मैंने 10,000 रुपये खर्च कर दिए, ये सुनकर के भाई अब तो मुझे अगले महीने से 20,000 रुपये सैलरी मिल सकते हैं, तो 10,000 रुपये मैंने क्या कर दिए, खर्च कर दिए सर। 15 दिन के अंदर मैंने क्या कर दिए, सैलरी 10,000 रुपये खर्च कर दिए, और मैं समझ गया भाई अगले महीने से तो आने वाले हैं। सबको मैंने दोस्तों को पार्टी दे दी, जहाँ तहाँ से मैंने लोन भी ले लिया, ज़्यादा खर्चा कर दिया। अब क्या हो गया सर, मैं 10,000 की जगह लगभग जो है मैंने 20,000 रुपये खर्चा कर दिया। कितना कर दिया, 20,000 रुपये खर्चा कर दिया। अब सर जो ऑफिस में हल्ला हो रहा था कि भाई 20,000 रुपये आएगा, 20,000 रुपये आएगा अगले महीने से, ऑफिस वालों ने बोला, किसने बोला, क्या टॉप मैनेजमेंट ने बोला, क्या ऑफिशियल खबर आया? नहीं तो फिर ये रूमर तुम लोग आपस में फैला रहे हो और आपस में खुशखबरी बांट रहे हो, तो भाई ले लो आपस में ही सैलरी, मुझे क्यों बोल रहे हो फिर? तो ये तो खबर निकला सर, झूठ। अब तो हो गई मेरी सैलरी 10 की 10। अब मैंने ये जो 10,000 रुपये थी, मैंने पिछले महीने सेविंग भी नहीं किया, उड़ा भी दिया, और खर्चा भी मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। अब तो 10,000 रुपये मुझे अपने पैकेट से लग गए, तो ये हो जाते हैं सर प्रॉब्लम। उसी तरीके से क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यूएशन कितना था सर, 20, मतलब वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा सर। तो फ्यूचर के एस्टिमेट को लेकर हम अभी बहुत मस्ती कर रहे थे सर। वही क्या हुआ कि रेलवे वाले स्टॉक्स में देखने को मिला। इनको उम्मीद था कि सर बजट में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इस वजह से ये सारे स्टॉक्स एकदम ऑल टाइम हाई चलते हुए नजर आ रहे थे सर। तो इनको बजट में कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिला।
जहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ देख सकते हो सारे स्टॉक्स में बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भाई ये सारे जो स्टॉक थे ना, सारे जो स्टॉक्स थे बोला जा रहा था, ये सारे कंपनियों का नाम बोला जा रहा है, रेलवे स्टॉक सच जो भी है सबको मैंने आपको दिखाई दिया। ये बोला जा रहा है कि भाई बजट यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जो भी प्रेजेंटेशन था इन होप था सर, उम्मीद में था ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये लोग सर उम्मीद कर रहे थे कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। मैंने अब समझाया ना सर, जिसके 10,000 रुपये सैलरी है वो कहीं से रूमर आ गया, लेकिन ये लोगों को होप था सर, लेकिन ये उम्मीद था, लेकिन ये उम्मीद टूट गया सर। अब इसी की वजह से सर रेलवे वाले स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला कि भाई ये तो हमारे साथ उल्टा हो गया। जहाँ पर उम्मीद किया जा रहा था, जो एक्सपर्ट थे सर, एक्सपर्ट बोल रहे थे हैड फोरकास्टेड 50 to 20% इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, किसके लिए, यहाँ देख सकते हो द रेलवे सेक्टर सर, जो कि लगभग जो है, और यहाँ बताया जा रहा है कि इसके लिए सर एक काफ़ी अच्छा जो है सब्सटेंशियल गेन आपको देखने को मिल चुका है, वो भी ऑलरेडी। और ऊपर से सर ये सारी चीज़ें ना करके टैक्स बढ़ा दिया गया, तो जितने लोगों ने खरीदा है शॉर्ट टर्म में बेचेंगे, अब उनको जो है मोटा पैसा लग गया सर। अब उनको टैक्स भरने का सीए को भी पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, सारे अकाउंट डाउनलोड करके उनको देने पड़ेंगे। तो बोला जा रहा सारे स्टॉक्स देख सकते हो, 1 2 3 4 तो यहाँ पर हो गए सर, फिर नीचे देख सकते हो 5 6 7 8 सारे स्टॉक को सर, रेलवे को 9 10 सारे के सारे स्टॉक्स जो है सर गिरते हुए नजर आए रेलवे वाले, जो कि सर सिंपल है। 21 मिनट पहले ये खबर बताई जा रही है, क्योंकि मैं सारे स्टॉक मार्केट का नॉलेज में सारा अपडेट देने वाला हूँ रेलवे के बारे में। तो सर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने डिड नॉट अनाउंस एनी न्यू प्लान और इंसेंटिव आपको जो बताया जा रहा फॉर द इंडियन रेलवे इन हर बजट 2024 स्पीच। 21 मिनट पहले खबर आई सर, केवल 21 मिनट पहले। रेलवे के लिए सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनका नाइस, उनका पेज एकदम पूरा वाइट रहा सर। कौन है रेलवे वाले पता नहीं सर। मुझे तो लगा था रेलवे के सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, वो भी नहीं। मतलब चारों तरफ से रेलवे सेक्टर को सर केवल एक ही चीज़ देखने को मिली, वो है उदासी उदासी और उदासी। इसीलिए सारे रेलवे वाले स्टॉक गिरते जा रहे हैं। सिंपल है सर। मैंने तो लगभग जो है 2 घंटे 1.5 आवर स्पीच मैंने खुद ही बैठ कर देखा, इसीलिए लगभग जो है मार्केट बंद होने से पहले ही मैं ये सारी खबर आप देख लीजिए वीडियो बनाकर पहुँचा रहा हूँ सर। लगभग 2-2:30 बजे से ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सर आपको ये सारी न्यूज़ें मिल जाए। क्यों रेलवे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। तो आप लोग सोच रहे थे कि रेलवे में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ सर। कोई भी मेजर ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया। नो मेजर अनाउंसमेंट इन रेलवे सेक्टर सर। अब हो सकता है कि रेलवे स्टॉक सारे एकदम टॉप पे हैं, तो हो सकता है कि सर उनमें प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिले। पूछो क्यों? क्योंकि सर रेलवे वाले को तो पैसा दिया ही नहीं गया, अब बड़े बड़े ऑर्डर कहाँ से आएंगे। तो टेम्प्रेरी गिरावट देखने को मिल सकता है, टेम्प्रेरी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, वो बात अलग है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ लाइव भी चल रही है, लेकिन सर रेलवे वाले के लिए कुछ नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि सर अगले बजट में कुछ हो पाएगा। ऊपर से तो सर ये अच्छी खबर नहीं आई, कोई अच्छी खबर नहीं है सर। ऊपर से एक और बुरी खबर आ गई कि सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, ये लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, उनमें सर टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब कहने का मतलब है कि जितने लोगों ने भी स्टॉक में पैसा लगा रखा है, रेलवे वाले मतलब किसी में भी, अब सर वो तो बेचेंगे। क्यों बेचेंगे सर? क्योंकि रेलवे के बजट में कोई अनाउंसमेंट नहीं है, प्रॉफिट बुक करेंगे। अब सर अगर वो प्रॉफिट बुक करते भी हैं तो सर उनको सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा सर। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात हो गई। क्यों? क्योंकि सर मार्च तो चला गया, अप्रैल आ गया सर, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। तो अगर आप बेचते हो तो सर आपको वहाँ पर 20% टैक्स देना पड़ जाएगा। अगली बार आप फंस चुके हैं चारों तरफ से सर। ऐसा है करके अगर यही प्रॉफिट अगर आप लोगों ने बुक कर लिया होता लगभग कुछ महीने पहले, तो सर आप मज़े में भी रह सकते थे। तो देखो क्या करना चाहिए, क्या रेलवे वाले स्टॉक बेच देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको बोलूँगा, देखते हैं। देखो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो भाई टेंशन वाली बात है। हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, वो अलग बात है। हालांकि मैं आपको बोलूँगा कि देखो लंबे समय में काफ़ी अच्छा सारे रेलवे स्टॉक्स ने प्रॉफिट निकाल के दिखाया है। तो जो लोग 4 साल 5 साल 10 साल बैठ सकते हैं उनके लिए टेंशन नहीं है। जो लोग, सरकार ने खुद ही बोला शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से अंदर, अगर 1 साल से अंदर आप होल्ड करते हो तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। 3-4 साल के लिए जब तक आप चीज़ों को होल्ड नहीं करते हो कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं सर, बिल्कुल फ्री में।